कहीं स्टेडियम नहीं है। हमारे गांव से अच्छे अच्छे पहलवान भी खेलों में भी अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, तो एक स्टेडियम की बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे गांव का दुर्भाग्य है कि किसी भी गांव में बच्चों के खेलने कूदने के लिए, बुजुर्गों को टहलने के लिए, घूमने फिरने कोई भी जगह, कोई भी पार्क नहीं है हमारे में। ज़मीन हमारी है, लेकिन उस ज़मीन में सरकार कहीं भी डेवलप करके नहीं दे रही कि गाँव वालों को भी सुविधा दी जाए। आप द्वारका में जाओ, 2 करोड़ से नीचे आपको फ्लैट नहीं मिलता। हम 1 एकड़ बेचकर वहाँ पे एक फ्लैट भी ले सकते हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। बापड़ोले का था, बापड़ोला यहीं पास में पड़ता है, साथ का ही सिस्टम है ये। तो इफेक्ट ये गांव भी होगा, ऐसा नहीं है कि ये बच जाएगा, क्योंकि पड़ोस में अगर फैक्ट्री एरिया या गंदगी कुछ आएगी तो इफेक्टेड यहाँ पे होगा। बात करते हैं यहाँ के जो आदमी है कि इस मुद्दे से रजामंद हैं या नहीं है। ठीक है, राम राम साहब। राम राम जी। क्या नाम साहब आपका? जय भगवान। अच्छा, बकरवारे के हो? बकरवारा गाँव है। अच्छा, एक सीधी की बात है कि बापड़ोले में आपका फैक्ट्री एरिया समुद्र के मारा है, ठीक है, या भाई ठीक है भवानी मारा। हाँ, भवानी में फैक्ट्री हम बना गए, उन्होंने नाम जो बंद कर कहते तो कुछ नहीं कहते। लेकिन पता नहीं बताओ कि इस चीज़ की रजामंदी आपके काम तली है? नहीं, कोई रजामंदी नहीं ली वैसे। पक्की बात है ना? पक्की बात है। ठीक है। अच्छा, दूसरा गाँव से कोई नहीं। अच्छा, आप आड़ा जो ना सारे बच्चे है। अच्छा, दूसरा नहीं बताओ कि इस चीज़ से आपके काम में कुछ फायदा है या नुकसान है? नहीं, अभी तो कोई आया ही नहीं, तो फिर नुकसान के फायदा की सीधी बात है, फैक्ट्री आऊँगी जैसे मुंडके की हालत हो रही। हाँ, मुंडके की हालत तो बुरा है। फैक्ट्री में तो फैक्ट्री में तो बड़ा प्रदूषण होगा, इसमें फैलेगा, इसमें कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है साहब, इवने बताओ मेरे तय, जैसे कि आपके एरिया में ग्रोथ सेंटर आना था, ग्रोथ सेंटर वो है जिसमें कॉलेज हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, स्टेडियम हो गए, वो 23-25 साल तक पड़े हैं ऐसे ही। उन्होंने कभी राष्ट्रपति जी ने करे थे उद्घाटन, तो वो तो ठंडे बस्ते में घेर दिए। और जो फैक्ट्री का या जो गंदगी का सिस्टम है, ठीक है, जो लेबर टाइप का है, ये हमारे देहात पर थोपा जाने लग रहा है बगैर मर्जी के, क्योंकि मर्जी आपने बता दी आपके काम के लिए नहीं है, हैं? तो शिक्षा तो हम एक और रखे जाने लग रहे हैं, और ये सिस्टम ले आ जाए तो आपके हिसाब से नुकसान? शिक्षा में तो कुछ किया ही नहीं है गवर्नमेंट ने। शिक्षा के बारे में तो वैसे ही कह रहे हैं, कोई शिक्षा का उपलब्ध नहीं करा है। राम राम। क्या नाम साहब आपका? भगत सिंह। अच्छा, आपके बारे में कुछ पता चला मैंने बात में कि आपने एक लड़ाई लड़ी जी, और कुछ सिस्टम तक वापस भी लिया। एक बार पहले तो वो बताओ। जो भी जितने भी अपने दिल्ली देहात के गांव, हर गांव में कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा ग्राम सभा की ज़मीन हर एक जगह है। अब ग्राम पंचायत ख़त्म होने के बाद बीडीओ उसका मालिक होगा, उसके अधीन होगी। हम ये चाह रहे थे कि ग्राम सभा की जो ज़मीन है उसके गांव के हित में उसका यूज़ किया जाए। हमारे गांव की 20 एकड़ ज़मीन थी, उसमें डीटीसी का कबाड़ा डाल रहे थे, तो हमने ये मांग रखी थी राजनीतिक स्तर पर भी, प्रशासनिक, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो हमने हाई कोर्ट में स्टे ले लिया था उस पर कि इसमें स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, स्टेडियम बनाओ, कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ ना जिससे फ़ायदा हो गांव वालों को। ज़मीन गांव वालों की है, फ्री में आप उस ज़मीन को ले रहे हैं। तो जब हम हाई कोर्ट में हमारे पक्ष में फैसला हुआ था कि इसमें जो समिति, जो हमारे गाँव की समिति ने केस डाला था कि जो ये सलाह दे रहे हैं या जो ये बता रहे हैं उस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, तो उस 20 एकड़ में से 12 एकड़ में अब कॉलेज बन रहा है। 8 एकड़ जो ज़मीन बची है उसमें भी हमारी मांग है कि हमारे यहाँ पे एक स्टेडियम बनाया जाए। आसपास में हमारे गांव में कहीं स्टेडियम नहीं है। हमारे गांव से अच्छे अच्छे पहलवान भी, खेलों में भी अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, तो एक स्टेडियम की बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे गाँव का दुर्भाग्य है कि किसी भी गांव में बच्चों के खेलने कूदने के लिए, बुजुर्गों को टहलने के लिए, घूमने फिरने कोई भी जगह, कोई भी पार्क नहीं है हमारे में। ज़मीन हमारी है, लेकिन उस ज़मीन में सरकार कहीं भी डेवलप करके नहीं दे रही कि गांव वालों को भी सुविधा दी जाए। बाहर से चाहे कोई भी आदमी आ जाओ, पहले सुविधा हमारे यहाँ पे जय कॉलोनी बसाई गई, उससे पहले हमारे गाँव में 1 बस चलती थी और वहाँ पर अब 25 बसें चल रही हैं। पानी की जल बोर्ड की पहले लाइन भेजी, फिर बसें भेजी, सारी सुविधा। उनको भी 2 सुविधा, दिल्ली मारे हमने किसी से एतराज़ नहीं है, लेकिन जो मूलभूत गाँव के निवासी है उनको भी सुविधा देना भी तो उनकी जिम्मेदारी है ना, सरकार की जिम्मेदारी है। आपने बताओ मेरे तय, जो आपने यहाँ 10-12 एकड़ की बताई कि भाई आपने वापस मिल गई, कुल मिला आपने लड़ना ही पड़े ना? देखो, बगैर लड़े वो कहते हैं ना कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। मैं तो गांव वालों से भी आग्रह करूंगा और सभी गांव वालों से करूंगा, आप जागरूक हो, खड़े हो और अपना हक मांगो। ये हमारा अधिकार है, अपना हक मांगना अधिकार है हमारा। सब जज्जे कॉलोनी आई आपके में, जज्जे कॉलोनी में कोई काम की रजामंदी ली थी?
कोई रजामंदी नहीं ली। जल बोर्ड के लिए, जल बोर्ड ने के काम के लिए, के ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट के लिए वो जो है कि एक बार की गई थी, और धोखे से बिना बताए, बिना उसके गांव वालों ने विरोध भी किया। लेकिन अगर उस टाइम पे या तो हम कोर्ट में जाते, जैसे हमने कोर्ट में जाना पड़ा। और वही कहानी बापड़ोला गांव में बगल में हमारे में, कि वहाँ पर ग्राम सभा की ज़मीन में और राजीव रतन आवास बसा दिया गया, जिसमें कानून ये कहता है कि किसी एक विशेष को आप ग्राम सभा की ज़मीन नहीं दे सकते। कोई सामूहिक काम के लिए, कोई कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारा विरोध भी था, लेकिन वो विरोध अच्छी तरह नहीं हो पाया और ज़बरदस्ती ये कॉलोनियाँ बसा दी गई। अच्छा साहब, जैसे राजीव रतन की बात करी, इस इकोसिस्टम सावदेगा नवियारा है, हाँ ठीक है, तो उसकी हमने तो जांच पड़ताल करी, जो ये फ्लैट हैं, जो भी हैं चीज़ जमा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारा जो लोकल है मोल जो हमारा या आसपास के गांव के हैं, वो उसमें खरीद भी नहीं सकते उस चीज़ ने लीगल तरीके से। मतलब हम बिल्कुल बाहर कर रखे हैं उस चीज़ से, जो राजीव रतन बताओ वहाँ पे, ठीक है। तो हमारी ज़मीन पे और सिस्टम ले आ जाने लग रहा है, और पहला गोल मैच पे ये तय कर दिया है कि ये जो गांव के हैं ये बीच में नहीं आने चाहिए किसी भी बोल के। तो एक हिसाब से सोतेलापन नहीं है। देखो, सोतेलापन तो है, हम किसी का हक नहीं मारना चाहते, हम दिल्ली में रहने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है किसी के, लेकिन हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। जो हमारा हक है, जो हमारा हिस्सा, वो भी तो हमने दो ना। और ये जो ज़मीन है, ये हमारी अपनी ज़मीन है, तो इस ज़मीन को आप कहीं ना कहीं गांव वालों के हित में डेवलप करके दो ना। ऐसा तो नहीं है कहीं कबाड़ डाल दिया है। अब ये जो फैक्ट्रियों का सिस्टम है, दिल्ली में तो उनको पोल्यूशन होता है, उनका दम घुटता है, क्या गांव वालों का दम नहीं घुटता? ये सारा कबाड़ा, सारा पोल्यूशन, सारा सिस्टम गांव देहात में जो फेंक रहे हैं, तो क्या गांव वाले सांस नहीं ले? वो मर जाए बेशक से उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें तो एक दो नीति है, गांव वालों का जो हक मारा जा रहा है, कहीं गांव वालों की सुनवाई नहीं है। और गांव वाले जब तक एकजुट नहीं होंगे और अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। अच्छा साहब, ये बताओ, जैसे कि कंजावला और बापड़ोला के नाम पे फैक्ट्री एरिया गिरेजा है, एक आज़ादपुर का जो गंदगी का पार्ट है वो भी ले जाने लग रहा है उस एरिया में, तो इस तरह अफेक्टेड हो है लगभग 50 गाँव, लगभग 50 गाँव अफेक्टेड होंगे इस चीज़ से। तो सीधी सी बात, आपकी बात तो मेरा पटना लग रहा है, आपने तो विरोध है इस चीज़ का। तो आप न्यू बताओ, जैसे कि कोई गाँव में तो अलग तरीका बताओ है, कोई अलग तरीका बताओ है, और आप अपनी RWA चला भी रहे हो, एक आधी लड़ाई आपने जीती भी है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार बताओ, लड़ाई करी कैसे जा और जीती कैसे? देखो, सबसे बड़ी है संख्या बल। अगर गांव एकजुट होकर, संख्या कितनी होती है, क्योंकि इस देश में संख्या के ही ऊपर सब कुछ निर्भर है। अगर संख्या बल है, एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, और 5 लाख मुसलमान रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए। राजीव गांधी ने उस टाइम पर, संसद ने वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। तो यहाँ जो लड़ाई वो संख्या बल की है। अगर आप संख्या बल होकर, इकट्ठे होकर कोई भी लड़ाई लड़ते हो तो वो जीतोगे, और अगर आप उसमें इकट्ठे नहीं हो पाते हो तो उसको हार जाओगे। तो मतलब कि एक मिनट में माइक हटाया, मैंने एक चीज़ थी, मैं पूछूँ, मेरा भूल जाऊँगा फिर मैं। मतलब कि ये जो चीज़ कही जा भाई सरकार ने पॉलिसी ले दी या तो कैंसिल नहीं हो, तो यह बात यहाँ पर गलत साबित हो, कम वो पॉलिसियाँ ने चेंज करवा सके? देखो, संभव है, अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत का विरोध करना हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं। उसमें हम संख्या बल भी कर सकते हैं, हम प्रशासन के सामने रखें, राजनीतिक स्तर पर भी अपनी बात रखें। नहीं तो कोर्ट तो सबके लिए खुला है ना, तो हम कोर्ट में लेके जाएं उस चीज़ों को, लेकिन उसके लिए एकजुट होना ज़रूरी है। अच्छा साहब, ये बताओ, मान लो ये जो चीज़ आपने बताई, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, वो ये लड़ाई नहीं लड़ती, सीरियस नहीं लेती, जैसा पड़ा है वैसे ही पड़े रहने दो, तो आपके हिसाब से 5 साल में, 10 साल में या 20 साल में हमारी स्थिति क्या होगी? हमारी स्थिति जो आज है उससे भी बद से बदतर हो जाएगी। जब आज हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई थोड़ा सा वजूद गांव का बचा हुआ है, तो धीरे धीरे गांव का वजूद ख़त्म हो जाएगा। जो भी बाहर से आए हुए भाई बसे हैं अपना दिल्ली में, तो वो कल ना, जैसे कोरोना की बीमारी आई थी तो अपने गाँव में चले गए थे वापस, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के बासिंदे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? तो बच्चों की तो दुर्गति हो जाएगी, अगर खड़े नहीं हो तो उनका भविष्य हम खत्म कर रहे हैं। फिर कितने से मत हो, पॉलिसी चेंज करवा सका हम? पॉलिसी चेंज हो सकती है जी, अगर जो जागरूक है, आदमी को नॉलेज है अपने अधिकार की। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। बहुत अंधेरिया मोड़ पे महरौली गुड़गांव रोड पे एक वो बना हुआ है गुरुद्वारा, और कभी बहुत पहले ये यहाँ पे, वहाँ पर भी ग्रामीण परिवेश है, वहाँ पे भी कुछ लोग आए थे जो कि सिख समाज से आए थे, और उस टाइम पे HKL भगत वगैरह, ये बहुत पुरानी बात है। जब वो बना था वो गुरुद्वारा, वो सिर्फ संख्या बल पे बना था। वहाँ पे हज़ारों सिख समाज से लोग आके और उन्होंने अपनी मांग की थी, बोले कि हमारे कोई पुरखे थे यहाँ पे, उनका यहाँ पे गुरुद्वारा होना चाहिए। और वो 2 दिन में, वो पॉलिसी कोई पॉलिसी नहीं थी, 2 दिन में वहाँ पे गुरुद्वारा की परमिशन हो गई थी। विद खुद अधिकारी आए थे, बोला जी आप स्टार्ट करो।
तो हमारे लोग अगर जो जागरूक होंगे ना, सब कुछ हो सकता है। संख्या बल होगी, अपने अधिकारों की जानकारी होगी, तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा ठीक है, अब से ये बताओ, जैसे कि यो फैक्ट्री सिस्टम ले आ जाने लग रहा है, हम आप के एरिया की बात करेंगे तो गाँव आपका भी चाऊ थोड़ा बहुत बेटे में भी आओगा, आज ना होगा काला होगा, तो अगर ये चीज़ आप कैंसिल करवाना चाहो, ठीक है, विरोध करो तो चाहोगे? नहीं, यहाँ पे अब जैसे भगत ने बताया कि यहाँ पे मूलभूत तो जो एक सुविधा होती है गांव के लिए, वो तो दी नहीं जा रही। सिर्फ ये है कि जो जहाँ पे उनका शहर वालों का जहाँ पे कोई समस्या आती है तो वो सीधे बाहर खुले खेतों में आ जाते हैं। अब इन्होंने बिल्कुल सही कहा, अब कोरोना के टाइम में सब लोग जो आए थे वो अपने कंफर्ट के लिए अपने एरिया में चले जाते हैं बचने के लिए। दिल्ली का मूल ग्रामीण निवासी किसके घर में घुसे? क्योंकि हमारे तो बाहर, अगर घर के बाहर जाएंगे तो नालियाँ हैं, वो यहाँ पे देख लो आप, फुल है सारी। आप शहर में जाओ, नालियाँ नहीं है, सबके सीवर सिस्टम। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे भी और आपसे भी, ठीक है, कि लगभग 300 एकड़ ज़मीन है, इसमें फैक्ट्री एरिया आएगा। आपकी बातों से लग रहा है कि आप विरोध कर रहे हो, ठीक है, इसलिए धूप में खड़े हो। लेकिन अगर आप विरोध कर रहे हो, ये कह रहे हो कि भाई ये नहीं बढ़नी चाहिए, तो वहाँ पे होना क्या चाहिए, ये पूछ रहा हूँ। आप दोनों में से कोई जवाब देगा? देखो, अगर मान लो ये पहले तो इनको ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है वो नॉन पॉल्यूटेड आ रहा है या पॉल्यूटेड वाला आ रहा है। ये इनको जब इन्होंने अखबार में डिक्लेयर किया है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया आएगा, तो इन्होंने बताना चाहिए था भाई तुम क्या लेके आ रहे हो। तुम इलेक्ट्रॉनिक, पहले हमने सुना था यहाँ पे कि ज्वेलरी मार्केट आएगी, तो ज्वेलरी मार्केट आ रही थी, ठीक है, अगर आप हमें मुआवजा दोगे, आज हमारा सर्कल रेट 53 लाख रुपये है, उसको 5 करोड़ रुपये क्यों नहीं करते? हमरा दिल्ली की राजधानी में रहते हैं, ये एक बहुत शर्म की बात है इस प्रशासन के लिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी हो। 53 लाख रुपए का, आप द्वारका में जाओ 2 करोड़ से नीचे आपको फ्लैट नहीं मिलता। हम 1 एकड़ बेचकर वहाँ पे एक फ्लैट भी ले सकते हैं, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। तो हमारी तो अब आगे अगर जो ये आया तो हमारी सबसे पहली तो मांग ये होगी, अब हम LG के पास भी जाएंगे कि हमारा मुआवजा बढ़ाया जाए, पहली चीज़। दूसरा, हमें ये बताया जाए कि अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इंडस्ट्रियल पार्क डिक्लेयर हो गया तो जितने प्लॉट्स मिलेंगे वो सारे लॉटरी सिस्टम से हो जाएगा, या ग्रामीणों को क्या मिलेगा इसमें? ग्रामीणों को कुछ नहीं मिलेगा। ग्रामीणों को भी एक प्लॉट्स जो होते हैं वो आवंटित होने चाहिए। अब भाई ग्रामीणों के लिए जिस गांव की जमीन लगती है उसको ये एक रिजर्वेशन टाइप होना चाहिए, और इनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये क्या लेके आ रहे हैं। चलो देखते हैं ये विरोध जाता कहाँ पे है, ठीक है। फिलहाल यहाँ से भी विरोध के सुर दिखे हैं। नमस्कार दोस्तों।